लगातार तेजी में है और आपकी भी नजर में दावे के साथ कह सकता हूं कि जरूर गई होगी, उसको आप एनालाइज कर भी रहे होंगे, वो है रेमंड का। अच्छे वॉल्यूम से इसमें तेजी हो रही है, महीने भर में बहुत तेज रफ्तार से चला है और ट्रिगर्स इसके लिए मल्टीपल हैं। एक तो बिजनेस आउटलुक अच्छा है इनका, दूसरी चीज ये है कि रियल एस्टेट वाला जो सेगमेंट है वहां पर भी बहुत अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि शायद बजट में टेक्सटाइल के लिए भी एक पीएलआई स्कीम आए। ये तमाम फैक्टर्स काम कर रहे हैं। रेमंड आप देखिए आज भी करीब 5-7% ये शेयर ऊपर है, 3,000 रुपए के ऊपर भी गया था। आपको कैसा दिख रहा है? और मान लीजिए किसी को थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना होगा शेयर पर, महीने भर का या फिर 2 महीने का, आपको लगता है कि अभी स्टीम अभी बाकी है इसमें, अभी और चलेगा शेयर ये? शुक्रिया अभिषेक। देखिए नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि वीक ऑन वीक बेसिस करीब 17% के गेन, इस महीने में करीब 35% के गेन। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है अभिषेक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2400 से जो 3,000 का मूव आया है, इसमें वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम के 3 टाइम 4 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। इसकी बाइंग हुई है, ये तो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। देखिए शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा, कॉज काफी शार्प मूव आ गया है। बट जैसे कि आपने बताया 1-2 महीने का अगर नजरिया है, डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। फ्रेश बाय करना चाहते हैं 2750 से 2800 का जोन अगर आपको मिलता है, वो एक अच्छा बाय हुआ, बिकॉज मेरा जो सपोर्ट है, जो लास्ट स्विंग हाई करीब 2600 का, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। तो अभी बिल्कुल एग्रेसिव होकर लॉन्ग ना करें, आपके पास पोजिशन है, बने रहेगी 2750 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर पे क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो अपसाइड पे देखिए खुला हुआ आसमान है, कहीं भी आ सकता है। तो अपने को ट्रेल करना है स्टॉप लॉसेस को एनालाइज। तो जब भी आप जैसे कि 3200-3300 के पास पहुंच जाते हैं, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 3,000 पे लिया। ठीक है, रेमंड को लेकर ये व्यू। इनको अजीत अब आपसे समझना चाहेंगे, कहाँ पे हैं आपके बीटीएससी आइडियाज, बताइए। देखिए इससे मुझे लगता है कि बायोकॉन एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, बिकॉज फार्मा एज इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि वहां पे अब रिकवरी आनी चाहिए, एक ट्रेंड रिजम्पशन होना चाहिए, और वहीं पे जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक जैसे कि बायोकॉन, सन फार्मा, यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ये मूव कंटिन्यू रहेगा जो कि आज के सेशन में हम देख रहे हैं। तो एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट है, प्लस इंडेक्स की तरफ से भी कंफर्मेशन है कि ये टर्न पॉजिटिव रहेगा, तो इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। 345 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 364 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बायोकॉन को लेकर ये व्यू। 3.5% ऊपर ये शेयर है, 350 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश से रिकमेंडेशन में इस पे आया करती थी। इसको जरा आप चेक कीजिए अजीत जी। हडको आज भी हम देख रहे हैं कि काफी तेज मोमेंटम इस शेयर में है। 289 रुपए 40 पैसे का हाई बना है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है। हडको क्या ये बीटीएससी का कैंडिडेट है या फिर छोड़ दें इसको? अभिषेक देखिए क्लोजिंग तो ठीक ठाक हो रही है, कंसिडरिंग कि स्टॉक अपने जो रेंज बेसिकली एक कंजेशन जोन में कहूंगा कि जिसमें ट्रेड कर रहा था पिछले करीब 7-8 दिनों से, उसके अपर बैंड के पास ट्रेड कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस है उसको होल्ड करते हुए ये सारी कंसोलिडेशन हुई है, तो टोन पॉजिटिव है। और तीसरा कि जो एवरेज वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुके हैं आज के सेशन में, तो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करे, करीब 297-300 तक के लेवल टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी दिखती है। तो यहाँ पे आप 277 के स्टॉक के साथ हुडको में आप लॉन्ग करके ले सकते हैं पोजीशन को 300-310 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 310 का टारगेट, 277 का स्टॉप लॉस हुडको। यहाँ पे जबरदस्त एक्शन आज के ट्रेड में भी हम देख रहे हैं। पर अगर एक बार अजीत आप भी बताइए कि एचडीएफसी बैंक फिलहाल कैसे प्लेस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों में ही मोमेंटम बरकरार है और हैवी वेट्स काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों से एचडीएफसी की बारी चल रही थी, आज रिलायंस में मजबूती है। क्या एचडीएफसी बैंक इन स्तरों पे या फिर अगर थोड़ा नीचे मिले तो क्या फिर से एक्यूमुलेट करना चाहिए इस काउंटर को? बिल्कुल देखिए काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये मूव देखने को मिली है हमें एचडीएफसी में। एक्सिस और आईसीआईसीआई ये 2 बड़े नाम जो कि कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे थे, और अब पिछले करीब 2 वीक से यहाँ पे आप देख रहे हैं एचडीएफसी में कैचअप मूव देखने को मिल रहा है।
बट मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास ये पहुंच चुका है, करीब 1720-25 का जोन था जहां से लास्ट टाइम रिट्रेस किया था, उन लेवल्स के पास ये पहुंच चुका है और आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग इसलिए हम देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है शायद 1-2 दिन का ब्रीजर हो सकता है कि स्टॉक करीब आपको 1650 से 1600 की रेंज एक बार दोबारा शायद दिखा दे, तो वहां एक अच्छी बाइंग होगी मेरे हिसाब से। आपको फ्रेश बाइंग के लिए उतना वेट करना चाहिए और नेक्स्ट मूव में जब भी आप 1725-50 को ब्रेक कर देंगे तब फिर आपको एक नया हाई 2000 प्लस तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर अ टाइम बीइंग HDFC में आप एक्यूमुलेशन के बारे में सोचिए, ना कि एक करंट लेवल्स पे बाय करने के। तो फिलहाल करंट लेवल्स पे बाय नहीं करना है, पर के बहुत ज्यादा एक्शन तो फिलहाल नहीं है, पर PFC REC अजीत कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड जरूर कर रहे हैं। कुछ एक काउंटर्स PSU पैक से निचले स्तरों से रिकवर कर रहे हैं, पर क्या PFC REC पे आपका भरोसा आएगा अगर इन स्तरों से ये थोड़े से और करेक्ट हो जाए तो? देखिए यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा मैं कॉशियस ही रहूंगा, बिकॉज 2 रीजन है मेरे। पहला कि जो स्टॉक जिन्होंने इलेक्शन डे वाला जो फॉल कवर नहीं किया अभी तक, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट नहीं है उनमें। और REC PFC में भी कहीं ना कहीं वही एक चीज देखने को मिली है कि उन्होंने करीब 50% उस फॉल को कवर जरूर किया, बट उसके बाद से ही थोड़ा सा स्लगिश ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे रडार पे आने के लिए 540 के ऊपर REC को बंद होना होगा और PFC को करीब 510 के ऊपर, तब जाके आप एक कह सकते हैं कि ये जो साइडवेज नेगेटिव बायस है वो थोड़ा सबसाइड होगा। तो फॉर टाइम बीइंग नाउ पॉसिबिलिटी ये है कि शायद आने वाले दिनों पे अगर थोड़ा भी प्रॉफिट टेकिंग आता है मार्केट में तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ते हुए दिख सकता है। सो बेटर होगा कि इसको आप अवॉइड करें जब तक कि ये रिस्पेक्टिव लेवल्स के ऊपर क्लोज ना करें। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये व्यू हो गया। बाजार बंद जी और अजीत जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बाजार में वैल्यूएबल पिक्स खोजने के लिए। लेकिन अलविदा कहने से पहले सबसे एक बार बारी से ये जान लेते हैं कि डिस्क्लोजर्स क्या हैं। कुणाल जी, कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? कल अभी तक की जो भी स्टॉक हमने रिकमेंडेड किए हैं जैसे जिंक, गेल, ग्रेन्युलर प्रोडक्ट, उसमें से किसी में भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। हाँ, क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। ठीक है, जतिन आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक में हमने बातचीत की है, मेरी पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है। हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एक्टिंग ऑन एनी सजेशन। ठीक है, अजीत आपका डिस्क्लोजर? क्योंकि अभिषेक, तो देखिए जो स्टॉक डिस्कस किए हैं लार्जली उसमें से बहुत सारे स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखे हैं और उनकी पोजीशन हो सकती है। पर्सनली मेरी कोई भी स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं। ठीक है, चलिए एक बार आप तीनों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे और सृष्टि को दीजिए इजाजत। लेकिन एक छोटे से